प्रभु की चरण की धूलि को अपने मस्तक पे ही लगाना, यही ईश्वर चाह करता है, इससे तुम पार कर जाओगे। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। जो दृढ़ विश्वास करके भाव से भगवान राम की कथा को सुन लेता है, उसके जीवन अपने आप से ही बदल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रभु ने निज इच्छा अपनी इच्छा जाहिर करते हुए अपने अनुसार जिस तरह से भगवान ने चाहा, प्रभु चाहते तो अपने आप को गोरे कर लेते और लखनलाल जी को सांवले कर सकते थे, लेकिन प्रभु क्या हुए, स्वयं नीलमणि हुए। मेरे राम जी सांवले, लखनलाल जी गोरे, भरत जी सांवले, शत्रुघ्न जी गोरे। तो अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई गोरा होता है, सांवला होता है, तो उसमें भी समझो कि 84 लाख योनि में जब वो भटक रहा था, तो जैसा कर्म उसने किया वैसा रंग पाया, क्योंकि इसमें भी आपके कर्म की ही गणना की जाती है। तो भगवान ने जब निर्मित किया, अपने मानव रूपी तन को जब प्राप्त किया है, उसी वक्त आवाज आई। भगवान जब तन को निर्मित किए तो प्रभु ने सोचा कि माता ने कहा था कि शिशु लीला करना है, तो शिशु क्या करते हैं, बालक रोते हैं। तो भगवान ने रुदन किया, किस तरह से, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय पाई, परम प्रिय पाई, राम चले
इधर उधर दासियां दौड़ने लगी। जन्म हुआ है इसके राजा दशरथ के, महाराज चौथे पन में पाए सुखचारी। अब बूढ़े घर में अगर छोटा सा बच्चा जन्म लेगा तो लोग शंका तो करने करेंगे, नहीं? वो भी 60,000 वर्ष की आयु बीत गई। सब में हर्षोल्लास हुआ, लेकिन भगवान की जब बात आई कि हुई तो संतों ने विचार किया कि क्या ईश्वर भी रोता है? तो जवाब होगा कि ईश्वर कभी नहीं रोता है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने कहा, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। क्या भगवान रोए थे? तो भगवान रोए कि नहीं रोए ये तो पता नहीं चला, लेकिन रानियों के कान में आवाज गई कि बालक की रोने की आवाज आई। तो यहाँ शिशु का मामला है, छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तो सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। भाव क्या है कि प्रिय बानी, रोना भी कभी कभी अच्छा लगता है। कब? किसी की चाह हो, किसी की याद हो, तो वो रोने की आहट कुछ अलग होती है। तो यहाँ तुलसीदास ने कहा कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। भगवान रोए हैं लेकिन बहुत प्यार से रोए, प्रिय वाणी। तो प्रिय वाणी में रानियों को बड़ा अच्छा लगा। अब यह रोने की आवाज 84 कोस में बसी। जिस तरह से आज अभी 2 दिन से न्यूज चल रहा है कि 84 कोस में जो भी मांसाहार व्यवस्था है वो बंद कर दी जाएगी, क्योंकि हमारी अयोध्या 84 कोस में बसी है और 84 कोस में बसी अयोध्या में मांसाहार का कोई भी सेवन अब नहीं करेगा। ये अच्छी चीज है। क्योंकि हमारा हिंदू संस्कृति सभ्यता धर्म हमें बतलाता है कि शुद्ध सात्विक आहार को ही सेवन करना चाहिए। तो बाबा तुलसीदास ने कहा कि सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी। अब यह प्रिय वाणी जब कानों में पड़ी तो भगवान की आवाज सुनने के लिए, देखने के लिए, जैसे यह 84 कोस में बात फैली, महाराज सूर्य देव जो इंतजार कर रहे थे वो खड़े रह गए। भीड़ किस तरह से लगी? जो कभी परिक्रमा में गए होंगे उनको पता होगा। अब तो हाईवे बन गया तो कुछ गाड़ियां चलने लगती महाराज, नहीं तो बस्ती जिला से ही जाम लग जाता था 60-70 किलोमीटर दूरी से। जब परिक्रमा चलती थी भाई, देखिए भगवान का जन्म हो ही गया है, तो जो लोग हवन करने वाले जजमान हैं वो लोग हवन करने के लिए पहुंच जाए। बाबा लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। आज कितना दिन हो गया? लगभग 4-5 दिन। कितना दिन हो गया? 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गया। सोचो अभी जजमान को ये नहीं समझ में आया कि हमको कितने बजे पहुंचना है जगमंडप, कितने बजे हवन करने पहुंचना है।
नहीं। और किसी को पैसा उधार दिए हो तो तुरंत टाइम से हमारा पैसा तुरंत समय में लौटा दे। और ये धर्म का कार्य है, विश्व का कल्याण हो रहा है, तो इसमें समय से नहीं आ रहा। समय से बताओ, समय का हमेशा बंधन होना चाहिए। और जो व्यक्ति समय में बंध जाता है तो उसका साथ भी समय देता है। लोग कहते हैं कभी कभी ध्यान देना कि इसका समय साथ दे रहा है, तो यही समय है। अब जजमान जी लोग को क्या समझाया जाए? सुबह से महाराज जी समझाते रहते हैं कि टाइम से आ जाओ। पंडित जी लोग 4 बजे सुबह में पाठ करते हैं। बेचारे कोई मतलब जजमान को चाहिए कि अगर पंडित जी 4 बजे आए तो हम 3 बजे चले आए, कम से कम पंडित जी लोगों को फलाहार इत्यादि करा करके बैठाएं। तो ये सब व्यवस्थाओं को समझना चाहिए। तो ये समय जितनी भी जजमान लोग हैं उन सभी से निवेदन कि आप लोग हवन कुंड में पहुंचिए और जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का जो नामकरण हवन है वो आप हवन करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समस्त 84 कोस में बसी अयोध्या के नगर के नर नारी भगवान के दर्शन करने के आइए हम लोग भी अयोध्या पर आ रहे हैं। इसको नहीं है ना जजमान कैसे? दीपक तिवारी जी की धर्म पत्नी जी भगवान के जन्मोत्सव में अनुदान की है। बोली जगन्नाथ भगवान की। चलो सखी